का भरा हुआ इसी जगह और उन्हीं की याद में उसके बाद उस कमला की आत्मा थी। इस दौर में दोस्तों आप देख रहे होंगे सब जगह हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लेकिन ये जगह एक नई सीख देती है कि आज भी ग्रामीण इलाकों में ऐसा माहौल है कि हिंदू और मुस्लिम नहीं करते। ये रास्ता छोड़ोगे अपने आप में एक हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल मारवाड़ी में। मैं आपका भाई विजेंद्र सिंह और ये हमारे प्यारे भाई आरजे व्लॉग वाले राधे भैया। इनको तो आप जानते ही हो। काफ़ी दिनों बाद में आज आप मेरे को इस चैनल पे देख रहे हो, क्योंकि मैं किसी काम की वजह से बाहर रहने लग गया और हर्ष भाई गुरुदेव के पास में किसी अनुष्ठान में गए हुए हैं, जिस वजह से वो आज आ नहीं पाए और उनकी जगह आज मैं आया हूँ। आज मैं जो लोकेशन विजिट कर रहा हूँ वो लोकेशन आपने आरजे व्लॉग और जितेंद्र मारोटिया दोनों चैनल पे देखी होगी। मैं उसी लोकेशन पे विजिट करने के लिए आज आया हूँ। साथ में राधे भैया है और इस जो गांव की जो स्टोरी है वो शायद आपने पहले भी देख रखी होगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इस गाँव के अंदर एक खुदगर्ज महिला थी जिसका हस्बैंड बाहर रहता था दुबई, और आज से कुछ टाइम पहले जैसे 25 साल पहले आपको मालूम है मनी ऑर्डर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं चलते थे और बैंक के अंदर पैसे आते थे। और ये गांव जहाँ पे हम हैं वो काफ़ी सिटी से बाहर है और वहाँ उस औरत के पास में पैसे नहीं पहुँचने की वजह से वो भूखमरी से परेशान थी। मतलब आर्थिक तंगी से बिल्कुल वो जूझ रही थी, खाने के भी लाले पड़ रहे थे। और दोस्तों फिर बाद में एक्चुअल में ये हुआ कि गांव वालों ने जब उसकी स्थिति देखी तो गांव वालों ने भी है ना वीरेंद्र बना क्या हुआ कि उसकी मदद करने की कोशिश करी, बट वो इतनी खुददार थी कि उसने किसी से 1 किलो आटा तक नहीं लिया कि जो भी है मैं मेरे स्तर पे ही करूँगी, मेरे को किसी की चीज़ नहीं चाहिए। तो वो बिल्कुल परेशान हो गई ना, आत्मसम्मान वाली बात। तो उसके बाद वो बिल्कुल उनके दिन ऐसे आ गए कि उसके बच्चे जो थे, उसकी एक लड़की थी, वो मतलब भूख के मारे ऐसे बीमार जैसे हो गई थी, बिस्तर पकड़ लिया था। उसके बाद उस औरत के पास, कमला के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने सोचा अपने हस्बैंड से संपर्क करने की भी कोशिश करी, लेकिन उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया। बाद में जब दोस्तों आपने भी देखा होगा कि जब आदमी मुसीबतों से गिर जाता है ना तो उसको सिर्फ बुरा ही दिखता है, चाहे वो अपना बुरा हो या किसी का हो। और उसने रात को एक निर्णय लिया कि अपनी बेटी के साथ जहाँ वो रह रही है उसी कुएं में छलांग लगा के अपने आप को ख़त्म कर देंगे। और दोस्तों अगली ही रात उसने ये करा, अपनी बेटी के साथ मिलके उस कुएं में छलांग लगा दी और दोनों की अकाल मृत्यु हुई। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस कांड के लगभग 15 से 20 दिन के बाद ही वो दोनों माँ और बेटी की आत्मा यहीं पे लोगों को नज़र आने लगी। फर्स्ट एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, पास में एक पटवार कार्यालय बना हुआ था, वहाँ पे एक पटवारी जी थे नरेंद्र जी। उनको जब रात को वो टहलने के लिए निकले, लगभग टाइम था 11 से 12 बजे का, जब वो बाहर आए तो उनको वो औरत खड़ी हुई दिखी थी और वो बहुत चक्के रह गए कि रात के 12 बजे सुनसान वीरान जगह पे कौन हो सकता है। जो आगे बढ़े तो उन्होंने आवाज़ मारी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अगले रोज उन्होंने गांव वालों को बताया तो फिर बारी बारी सब लोगों ने देखा तो पता पड़ा कि ये कमला की आत्मा थी। उसके बाद गुरुदेव को बुलाया, तांत्रिक को बुलाया, फिर धीरे धीरे उसकी बेटी की आत्मा भी नज़र आने लगी। और लेकिन दोस्तों गाँव वालों के लिए अच्छी खबर ये थी कि उन दोनों ने किसी को भी 1% भी नुकसान नहीं पहुँचाया, ना उसकी बच्ची की आत्मा ने ना कमला की आत्मा ने। वो एक नेचुरल पर्सन होता है ना, वैसा उनका व्यवहार था, सेम वैसे ही हर किसी को नज़र आ रहे थे। और चाहे रात हो, क्योंकि एक्चुअल में दोस्तों ये जो रास्ता है ना जहाँ पे अपन विजिट करेंगे वो आगे जाता है खेतों की तरफ, और रात को किसान खेत से 11 बजे 12 बजे जब भी आ रहा है वो चीज़ दिख रही है। लेकिन गांव वालों ने एक ऐसा काम करा था कि जहाँ पे कमला का घर था, अभी फ़िलहाल वो खंडर हो चुका है, वहाँ से अपने कार्यालय को थोड़ा सा दूर शिफ्ट कर दिया कि भाई इनको हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं है। तो यार स्टोरी काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप शायद बोर भी हो जाओगे, तो इससे बढ़िया कि अपन चलते हुए बात करें, ठीक है, विजिट करें और आपको दिखाए कि वो एग्जैक्ट जगह है। आ जाओ अंकित भैया। और कैमरे पे दोस्तों अपने ही मिक्सर है जिनको हम लेके आए। हर्ष भैया की भी तबीयत खराब है और वो गुरुदेव के पास ही रुके हैं क्योंकि वो एक लोकेशन विजिट करने गए थे, शायद कहीं ना कहीं गलत पाँव वाँव लग गया। समाधि है ना, तो ये चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे, क्या जो भी गाँव के जो थोड़ा सा भक्ति में लीन होते थे, भक्ति पाठ करते थे, कुछ ऐसे जो महापुरुष थे ना गांव के, उनका अंतिम संस्कार करा हुआ इसी जगह और उन्हीं की याद में ये कुछ चीज़ें बनाई हुई है। और एक हैरान कर देने वाली जो चीज़ है दोस्तों, सस्पेंस वाली, वो मैं ये बता दूं कि इस आत्मा को केवल शांति के लिए सारे लोगों ने मिलकर
सहयोग से एक काम करा है उसकी दाद देनी पड़ेगी। वो ये है, हिंदू धर्म से यहाँ पे मंदिर स्थापित करा गया था और मुस्लिम धर्म से यहाँ पे एक मस्जिद भी बनाई गई। हाँ जी, सारी जगह विजिट करेंगे दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और एक लोकेशन भी डरावनी है भैया, बाकी ये पॉजिटिव आत्मा है, ये आज तक यहाँ पे किसी को हार्म नहीं पहुँचाया, नुकसान नहीं पहुँचा है ना। हाँ दोस्तों जैसा मैंने बोला था मंदिर को, आप मंदिर देख सकते हो, तो ये वो कार्यालय है जिसको शिफ्ट करा गया है। तो पुराना जो कार्यालय था वो आगे की तरफ है, कुछ दूर चल गया। वह रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। ये वो एक जगह है दोस्तों, इस तरफ जहाँ पे है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पटवारी जी थे, वो रात को मतलब बाथरूम या किसी भी कारणवश वो उठे थे, 11 से 12 बजे का टाइम था। उनको यहाँ से एक पहले तो परछाई दिखी थी, उसके बाद उस कमला की आत्मा दिखाई थी। कुछ आवाज़ आई ना भैया, अजीब सी आवाज़ आई। ये देखो, रोने की आवाज़ है दोस्तों। अगर कसम से वॉल्यूम तेज करके देखना या हेडफोन लगे हो ना, हेडफोन लगा के तो एक बार बैकवर्ड करके वीडियो को जरूर देखना। यहाँ पे किसी लेडीज की रोने की आवाज़ आई है। और यही वो पुराना पहले जो- ऐसे नहीं हुआ था वीरेंद्र भाई, जब हम और जीतू भैया आए ना, ऐसा कुछ नहीं था। देखो अभी भी आवाज़ आ रही है ना, अभी भी आवाज़ आ रही है। ये देखो, ये वो कार्यालय यहाँ पे था दोस्तों, वो पहले वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वो जगह थी। फिलहाल दोस्तों ये बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुका है, क्योंकि गांव वाले नहीं चाहते कि ये आत्मा अपने को नुकसान नहीं पहुंचा रही ना, तो अपन भी इसको परेशान ना करें, जितना हो सके इनसे दूरी बना के रखें। क्योंकि दोस्तों गोश्त होता है, वो अपने आम नॉर्मल आदमी के बेइंग वुमेन के जैसे नहीं हो सकता कि यार अपन है जैसे हैं। वही तो है वहाँ। कौन है? ये लाइट करना, लाइट करना। ये वही बच्ची है भैया, वो गुरुदेव ने आपको जो प्रिया दी थी वो है आपके पास? दोस्तों। मैं बताना आँख भूल वाली गया, प्रिया। गुरुदेव ने हम पास जाके आए थे, उन्होंने कहा था कि ये एक बबूत दे रहा हूँ और उस लोकेशन पे जाते ही आपको इसका उपयोग करना है। मतलब कि अगर वो बच्ची या उसकी माँ दिखाई दे तो उनकी तरफ आपको इसको उछालना है, फिर आगे बढ़ना है और वो बच्ची आपको रास्ता देगी। नंद भाई चलो, आपके साथ चलो, और जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा ही काम करो भाई। पूरा रिकॉर्ड करना चारों तरफ का जो है ना। दोस्तों वो सामने की तरफ वो मस्जिद बनी हुई है, प्रभु है मेरे श्री हरि, इन आत्माओं को जल्दी से जल्दी मोक्ष प्रदान करना, जो इस जगह से ये छूटे और उनका ये भटकना बंद हो। ठीक है, ये वो जा रही है भाई, रिकॉर्ड करना लाइव। रविंद्र भाई आगे चलते रहो, आगे चलो, ये चीज़ लेके आप आगे की तरफ बढ़ो। तो जैसा कि मैंने बोला था ना, एक विशेष समुदाय से यहाँ के जो ग्रामीण हैं, मुस्लिम समाज के कुछ लोग, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी इच्छा जताई है कि भाई जल्दी से जल्दी इनकी मुक्ति हो जाए और इन आत्माओं का यहाँ से छुटकारा मिले, और ये अपने जहाँ भी इनको जाना है हरि के चरणों में जाए। वो देखो, वो एक मस्जिद बनी हुई है। ये वो कमरा है दोस्तों, जहाँ पे कमला रहती थी। फिलहाल तो वक्त पर खत्म हो चुकी है। ये मस्जिद है दोस्तों, देख लो आप, ये जूम करके दिखा देना एक बार। सबकी मतलब एक तरीके से मैं कहूँ ना, आज के दौर में दोस्तों आप देख रहे होंगे सब जगह हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लेकिन ये जगह एक नई सीख देती है कि आज भी ग्रामीण इलाकों में ऐसा माहौल है कि हिंदू और मुस्लिम नहीं करते। बिल्कुल भैया। अपने आप में एक अपनापन ऐसा मौजूद हो रखा है कि वो साथ में बैठते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं, सारी चीज़ें साथ में हो रही है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि गोश्त को मुक्ति दिलाने के लिए हिंदू धर्म ही नहीं, मुसलमान धर्म भी आ गया है, और ये उसका एग्जैक्ट नमूना आपके जबकि सामने ये जो औरत थी वो हिंदू समुदाय से थी। सर इसके अंदर कोई है, ये वही घर है भैया, है ना? ये वही घर है। कमला क्या आप यहाँ मौजूद हो? दिखाई नहीं दे रही यार। ये आगे की तरफ आना एक बार, कुएं की तरफ।
शायद हो सके वो रूम के बाहर भी दिखाई दे सकती है। राधे भैया, मेरे को गुरुजी ने वो हनुमान चालीसा का वो स्रोत दिया था, वो मैं बोलता हूँ एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बोलो, शायद सामने आए वो। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बुद्ध स्वरूप सिया और रामचंद्र शंकर हरिओम। ये अंदर की तरफ करना। ये वो कुआं है दोस्तों, आप देख रहे हो। इसी कुएं में कूद के कमला ने और उसकी बेटी ने अपनी जान दी थी। तो पानी का स्तर देखो, पूरा गांव पहले इसी कुएं से पानी पिया करता था। और आज कंडीशन ऐसी है कि दोस्तों यहाँ पे पूरा वीरान हो चुका है। केवल कमला और कमला की बेटी ही यहाँ पे मौजूद है। आई मीन मेरे कहने का मतलब है कि उनकी आत्मा। और एक चीज़ नोटिस करिए यार, आज कमला नजर नहीं है उसकी बेटी है ना, पीछे की तरफ कुछ था। मुझे इस तरफ है। आगे क्या है? शायद हो सकता है कि ये पूरा एरिया उन्हीं का है। हुआ है यार यहाँ पे। उल्टा तो नहीं हुआ यार, शायद छोड़ू क्या इसको? नहीं नहीं, किसी चीज़ को चुना नहीं, गुरुदेव ने मना करा था। एक बार उसको ना कमला की रोने की आवाज़ आई है। एक बार कमला की हो ना उसकी बेटी की कसम दो, फिर दिखेगी वो। रोने की आवाज़। देखो बहन कमला, आपको आपकी बेटी की कसम है, आप हमारे सामने आओ और हमें दिखाई दो। आप जहाँ कहीं भी हो क्या हमारे सामने आ सकते हो? भाई रोने की आवाज़ आ रही है। ओ भैया उधर देखो, पीछे पीछे। भैया आगे आओ, आगे आओ। बड़ी कार्यालय के सामने जाके खड़ी हो गई वो। अपना रास्ता और रोक लिया उसने। देखो गुरुदेव ने हमें एक बबूत दी थी आपकी मुक्ति के लिए। और हम जो भी अब तक यहाँ पे कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप ये जगह छोड़ पाओ और आपका जो ये जिस आप लोक में हो अभी 33 से 45 वर्ष का टाइम था, वो कैसे न कैसे कम हो जाए और आप श्री हरि के चरणों में जा पहुँचो। हमारा सिर्फ यही काम है, आप हमें किसी भी गलत नज़रिए से ना ले कि हम आपको हार्म नुकसान पहुँचाने या वश में करने या कैद करने आए हैं। हम सिर्फ आपकी और आपकी बेटी की मदद के लिए आए हैं। राधे भैया, आपने एक चीज़ नोटिस करी? मैंने पिछली बार देखा था इसको, ये पिछली बार उस घर के अंदर थी, इसने जगह नहीं छोड़ी। आज गुरुदेव की जब बबूत अपन ने यहाँ पे डाली, इसने जगह छोड़ के कार्यालय के पास पहुंची है। अपना रास्ता रोक रखा, आपने अभी भी नोटिस नहीं करा? रास्ता रोका है, भूल हुई है, ये अपने को गलत समझ रही। क्या बहन कमला हमारे अलावा भी कोई यहाँ आया था? अगर आया हो तो अपनी बेटी के द्वारा हमें कोई इशारा दो। भाई भाई उसका हाथ, भाई जूम करना, वो इशारा दे रही है, उसकी बेटी का हाथ ऊपर हो रहा है शायद। उसके हाथ को देखो जूम करके, उसका हाथ ऊपर कर रही है उसकी बेटी। कोई आया था इसका मतलब, इसलिए ये अपना रास्ता रोक के खड़ी है। देखो बहन, हम केवल आपकी मदद के लिए यहाँ पे आए हैं, आपकी मुक्ति के लिए। और हम बहुत जल्दी गुरुदेव को लेके आएंगे और आपका मोक्ष करवाएंगे। क्या आप हमारे लिए रास्ता छोड़ोगे? क्या हुआ? पीछे कोई चिल्लाया था यार। भाई मेरे को लग रहा है शायद अपनी नज़र में है ना, यहाँ पे कोई और भी है शायद। और भी आया हुआ है, कोई और भी है और इसी वजह से उसने रास्ता रोका है। भाई मेरी बात सुनो, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अपन अनजान है। गुरुदेव से बात करते हैं, सीधा आश्रम चलते हैं। चलो, और सुबह भी वहीं मिलेंगे। भैया आ जाओ, भैया निकलो, कुछ करो कैमरा फटाफट।